ऐसे दुखी रहने से गए हुए लौट के नहीं आ जाते। बहुत साल हो चुके हैं, अब बीती बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। ओह माय गॉड। ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ। खुशी है क्या ये नहीं खबर, तेरे बिन अब ये जिंदगी भी कितनी अधूरी लगी। बीते पल की खुशी के ये मौसम कितनी अधूरे लगे।
ओलिसिया, ओलिसिया। हाँ, बेटा तुम? अंकल, ओलिसिया कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं। ये क्या हाल बना रखा है? जब कोई अपना साथ ना हो तो खुश कैसे रह सकते हैं? पूरे घर में मुझे उसके होने का एहसास होता है। ऐसे में बाहर जाके एंजॉय मैं नहीं कर पाऊंगी जेसिका। ओलिसिया, किसी के होने से या ना होने से जिंदगी तो नहीं रुक जाती है ना। हमें जीना तो पड़ता ही है ना। अपने लिए, अपनों के लिए हम सबको जीना पड़ता है। लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी। लाइफ इज टू बी एंजॉयड। लाइफ इज फॉर सेलिब्रेशन। ओलिसिया, प्लीज। आओ चले, प्लीज, डोंट वरी। Excuse me, sir. Yes, come in. Yes, Dr. Bashir. Please be seated. Okay. उसे मरने दो और बाकियों को बचाओ। ओके, ठीक। ओलिसिया, केस ऑफ डिप्रेशन। ओलिसिया, look at me. You so shy. You so strong too. तुम्हें पता नहीं है, ये पिछले 30 साल का मेरा अनुभव है कि जो भी कला साहित्य से जुड़ा होता है उसे किसी भी बीमारी से बाहर निकालना आसान होता है। देखा जाए तो इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो ठीक नहीं हो पाते हैं, चाहे वो अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। जीने के लिए जिंदगी में कोई न कोई वजह ढूंढनी ही पड़ती है। गुड, मैं अभी भेजता हूँ।
यस, डिस्पैच्ड। एक पेशेंट था मेरा, बेचारा मर गया। दैट इज करेक्ट। पैसे नहीं थे उसके पास और बिना पैसों के इलाज नहीं होता। यही आज के ज़माने का सच है। अगर पैसे नहीं हैं तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं पूछेगा। ओलेसिया, दुनिया में कितने लोग हैं जो पीड़ित हैं और तुम्हारी बीमारी खुद की देन है। तुम ऐसे रिश्ते में बंधी हो कि अब वो रिश्ता एक जहर की तरह तुम्हें खा रहा है। अगर ऐसे ही चला तो तुम्हें एक दिन हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ओलेसिया, अपने दुख से बाहर आने की कोशिश करो। जीना मरना किसी के हाथ में न था और न कभी रहेगा। अपने दिमाग से यह ख्याल हटा दो, छोड़ दो उसे। स्टॉप इट। नो नो ओलेसिया, तुम इसे समझाओ वरना ये ऐसे मर जाएगी। उसने खुद को एक ही रिश्ते में बांध कर रखा है जहां उसके लिए मातृत्व, स्नेह एक से ही जुड़ा है। इसके अलावा वो ना कुछ सोचना चाहती है और ना करना चाहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं भी किसी तरह उसका बच्चा हो तो शायद वो प्यार अपने बच्चे को दे सकती है। प्लीज डॉक्टर, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ? डोंट से लाइक दैट। Yes, I'm Alfred Sanyaker Douglas. बताओ। I just want to hack an account from India. I'm in trapping. ट्रैप करना है क्या? Of course we need to be. Okay. It's an international account. इस इंटरनेशनल अकाउंट को हैक करना मेरे बाएं हाथ का खेल है और मेरा कमीशन होगा 30%. It has to be sure and confirm, you know. Please. Who is the account holder? Olesia. Olesia? Yes, that's it. Account number? 1022. Okay. Here we go. Yeah, I got it. Olesia, Alfred Diagenius. गुड मॉर्निंग अंकल। कौन? आई एम फेलिक्स, मिस्टर फ्रांसिस का ग्रैंडसन। ओह माय गॉड, तुम कितने बड़े हो गए। तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कैसे आना हुआ? बताते क्यों नहीं? यहाँ से जा रहा था, सोचा मिल के जाऊं। ओलेसिया। हाँ आओ, अंदर आओ।
हाय ओलिसिया, तुम तो बहुत ही अच्छा पियानो बजाने लगी हो, पर तुम काफी बदल गई हो। लेकिन घर वैसे का वैसा ही है। What about you? इतने साल तो दादाजी की सेवा में ही निकल गए, कुछ कर ही नहीं पाया मैं। पर अब सोचता हूं कुछ करूं तुम्हें देख के। मुझे देख के मैंने क्या किया है? ऐसे जिंदगी जीना कोई आसान नहीं है। हम दोनों की जिंदगी देखा जाए तो बिल्कुल एक ही जैसी है। तुम क्या कहती हो ओलिसिया? मे बी, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। अरे बेटा तुम। हाय अंकल। हेलो। ओलिसिया? ओलिसिया किसी गेस्ट से बात कर रही है। फेलिक्स बचपन का दोस्त है। अंदर आ जाओ। पर सच में जैसे तुम बचपन में पियानो बजाती थी वैसे ही बजाती हो ओलिसिया। हाय ओलिसिया। हेलो। हेलो। डैनियल अंकल ने बताया फेलिक्स आया है। यस। लगता है तुम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हो। एनीवे, इतने सालों में मुझे पता ही नहीं था कि ओलिसिया का इतना हैंडसम फ्रेंड है। माई सेल्फ जेसिका। फेलिक्स। बाकी सब बाद में, पहले चाय पी लो। मैं तो जेसिका को ही सुनता रह गया। ओलिसिया ने तो कुछ कहा ही नहीं। ये जानने के बाद भी कि वो कभी वापस नहीं आएगा, मैं उसका इंतजार करती रही और आज भी सिर्फ उसी का इंतजार करती हूँ। हाय जेसिका। हेलो। आई थिंक तुम इस चर्च में अक्सर आती हो। नो फेलिक्स, ऐसी कोई बात नहीं है। आज ओलिसिया का बर्थडे है। मैं और डैनियल अंकल यहाँ प्रे करने आए थे ताकि हमारी दोस्ती और मेरी दोस्त हमेशा सलामत रह सके। मैं तो सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, बट दिस इज एंटायरली डिफरेंट। सो व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? पेरेंट्स? मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए थे। मैं अपने दादाजी के साथ में ही रहा हूँ। वही मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। मेरे लिए वही मेरे पेरेंट्स हैं और वही ग्रैंड पेरेंट भी। लेकिन वो भी चले गए मुझे अकेला छोड़। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस दुनिया में। लाइफ इज ए वन वे जर्नी फेलिक्स। जो यहाँ आया है उसे तो जीना ही होगा। लाइफ जीने का नाम है, इसलिए कह रही हूँ आने वाले कल के बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। खुशी और संतोष क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं था। कोई कभी ऐसा मिला ही नहीं जो मेरा साथ दे सके, जिसके साथ मुझे सुकून मिल सके। जिंदगी जैसी थी बस वैसी ही चल रही है। इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। प्यार करने वाले, ध्यान रखने वाले, ऐसे लोगों से दुनिया भरी है। ईश्वर से प्रार्थना करते रहो, सही लोग मिलते ही जाएंगे। तुम मेरा यकीन करो, प्यार सुकून सब मिलेगा तुम्हें जिंदगी में। ये मेरा वादा है मेरे दोस्त फिलिक्स से। प्लीज फिलिक्स, एक बार प्रार्थना करके तो देखो। प्लीज मान जाओ ना फिलिक्स।
പിടയ്ക്കുമെന്നെഞ്ചിൻ താളം പിരിയുന്നോരോർമ്മയിൽ ചിതറുന്നു പനിനീർ പൊൻകുടം. ഇരുളിൽ ഞാനേകയായി മിഴിനീരു മാത്രമായി. ഇരുളിൽ ഞാനേകയായി മിഴിനീരു മാത്രമായി. ഒരു കുഞ്ഞിക്കിനാവിൻ്റെ തോളിൽ നീയൊന്നുറങ്ങാമോ? डैड, हाय ओलिसिया. हाय एशली. एशली, हाँ बोलो ना, स्माइल He's करो ना so बच्चे. cute, you know. हाँ एशली, मेरा बाबू. टेक केयर ऑफ हिम. सा रे गा मा पा धा नी सा. बोलो ना बच्चा, मेरा बाबू पियानो बजाएगा ना? हाँ बोल ना बाबू. ओलिसिया, दिन भर ऐश को लेके घूमती रहोगी? होमवर्क नहीं करोगी? मम्मा, एशली को घुमाने के बाद होमवर्क कर लूंगी. प्लीज प्लीज मम्मा, ओनली 1 राउंड. यस, जस्ट 1 राउंड. एशली को थोड़ा अच्छा लगेगा बाहर की हवा खा के. ऐश, मेरा बच्चा घूमने जाएगा? हाँ? मैं वापस जाने के लिए टिकट्स कर रहा हूँ. ऐश, उसे लेके नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ संभालने वाला कोई नहीं होगा उसे. तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो और सेक्रेटरी भी. ओलेसिया हमेशा से यहाँ रही है और बहुत समझदार है और ऐश को ओलेसिया और डैनी अच्छे से संभाल सकते हैं. बाहर लेडी सर्वेंट मिलना बहुत मुश्किल होगा. हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है. शेरली, यू नो वन थिंग, बस 1 ही साल की बात है, फिर हम बच्चों को साथ में रख पाएंगे. मैं चाहता हूं कि ओलिसिया राजकुमारी की तरह जिए. हमारी कमाई से हमारे बच्चे राजशाही जीवन व्यतीत करें, यही हमारा सपना है. मैं जानता हूं कि हमें उनके साथ रहना चाहिए, पर मैं जो भी कर रहा हूं उनके भले के लिए ही. तुम देखना, आगे चल के हमें उन दोनों पर गर्व होगा. तब हम शान से कहेंगे कि देखो ये हमारे दोनों बच्चे हैं. यस, हमें गर्व है अपने दोनों बच्चों पे. यू सी. टिकट हो गया है, परसों हमें निकलना है.
दुनिया तुम्ही से चलती है। तुम ही इस दुनिया के पालक हो। दुनिया की कोई बात तुमसे छिपी नहीं है। कर्मों का खेल तुम रचते हो तो फिर अपने ही बच्चों को कष्ट क्यों देते हो? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? दुख देते हो तो सहन करने की शक्ति भी दो, जिससे ये जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। जीवन का तुम ही एक आसरा हो। तुम ही अगर हमारे सर से हाथ उठा लोगे तो हम लोगों का क्या होगा? मेरी बच्ची, मुझे तुझ पर गर्व है। ईश्वर तुझे हमेशा खुश रखे। ओलिसिया, यह मेरी पूजा करने का समय हो गया है। तुम अभी यहां से जाओ। जो भी तुम्हारे साथ घट रहा है उसे सकारात्मक से लेने की कोशिश करो। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मैं ईश्वर की इच्छा से तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ओके डैडी। ओलिसिया, एशली का ठीक से ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। जल्दी चलो, टाइम हो रहा है। ध्यान रखना अपना। हम चलते हैं। बाय डैनियल। मेरे बच्चे रोते नहीं हैं। अभी आ जाएंगे बस थोड़ी देर में। क्या ये तुम्हारा बच्चा है? बेटा, जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाना। मैं तो इसकी बिल्कुल नहीं, माँ जैसी। आज से तुम ही इसकी माँ समान हो। हाँ हाँ। तुम इस समय कहाँ गई थी? मैं चर्च गई थी। मैंने कितनी बार कहा है कि अकेले चर्च मत जाया करो, फिर तुम अकेली चली गई। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को जवाब देना पड़ता है। मैं आज ही उन्हें बताऊंगा कि तुम मेरी बात नहीं सुनती।
जब वो तुम्हें डांटेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगी। ओलेसिया, प्रार्थना करने के लिए जाना गलत नहीं है, पर वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब से मत जाना वहां। प्लीज अंकल, प्लीज। अंकल, इसे इस बार छोड़ दो। शट अप, माइंड योर वर्ड्स। अब तुम जाओ यहां से, जाओ जाओ जाओ। सूप कब से टेबल पे पड़ा है? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? बिल्कुल नहीं। हाँ तो फिर कोई बात नहीं, जब देखो यही लगी रहती हो। इट्स माई लाइफ। इसके बिना नींद नहीं आती क्या? शोर मत करिए, नहीं तो उठ जाएगा। आपको पता है कि मैं क्या बजा रही थी? मैंने एक गाना बनाया है जो मैं परफॉर्म करूंगी। किसके लिए? अरे ऐश के बर्थडे पर। डैडी मम्मी कहते हैं और मैं भी कहती हूँ कि वो हमारा छोटा सा राजकुमार है। हमारे यहाँ होगा एक ग्रेट सेलिब्रेशन। जैसे चमके मेरी आंखों का तारा तू, हो खिलता कवल है महका अवल, खुशियों का महताब तू, किरणों सा चमके बिजली सी दमके चेहरा आफताब तू, चांद से है प्यारा मेरा राज दुलारा तू, तारू जैसे चमके मेरी आंखों का तारा तू।
से चमके मेरी आँखों का तारा तू। सा रे गा, गाएगा ना बाबू? सा रे गा मा पा धा नी सा। अच्छा है ना? गाओ ना मेरा बाबू। ऐश गाओ ना, हम साथ में गाएं। सा रे गा पा पा धा नी सा। अच्छा लग रहा है, फिर भी ये बदमाश गा नहीं रहा है, मेरा बदमाश बच्चा। उफ। अरे 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 रुको। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय। ओके। God bless you, my son. स्माइल करो बच्चा। लाओ इसे मुझे पकड़ा। हाँ। ओलिसिया, अब सॉरी बेटा, यहाँ कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। हेलो ओलिसिया, हेलो। आ जाएगी मम्मा। मम्मा का फोन आया ना? हाँ, मम्मा फोन अटेंड करके अभी आती है। क्या हुआ? डैडी मम्मी नहीं आ रहे। मैंने क्या सोचा था, सब खराब हो गया। ओलिसिया, हम सब तो है ना यहाँ। मैं, डैडी, डानी अंकल, तुम, हम मिलके ऐश का जन्मदिन मनाते हैं। बहुत मजा आएगा। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ओलिसिया, डैडी का फोन आया था ना? किसी जरूरी काम की वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे होंगे। चलो अब खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। सुनो, इतना अच्छा खाना बना है, तुम नहीं खाओगी क्या?
एशली की बर्थडे पार्टी बढ़िया थी, खाना भी अच्छा था। आपको खाने पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रात बेरात कभी भी डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। शट अप। मैंने तो रात के लिए थोड़ा सा खाना भी पैक करवा लिया है। तुमसे तो जरा सी भी उम्मीद नहीं रखता। अच्छा ऐसी बात है, इसमें से थोड़ा मैं भी खाऊंगा। डैडी नहीं आए थे वरना आपको खाने नहीं देते। पागल हो तुम। जो छोड़ के जाते हैं वो वापस नहीं आते। घर के पूरे पैसे वो साथ ले गया था। लेकिन देखो बेटा, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। आज वो खुद मोबाइल आईसीयू में पड़ा है। एशली, मेरा भैया क्या कर रहा है? खेलेगा ना? मुझे दो। आ जा। मैं अपनी क्लास के लिए जा रही हूँ। एशली का ठीक से ध्यान रखिएगा। जी मैडम। आपको मजाक लग रहा है? सही समय पे खाना खिलाइएगा। उसे इधर उधर जाने मत दीजिएगा। इतना सब याद रहेगा ना, बस इतना सही। बाकी सब मैं आके देख लूंगी। अच्छा सुनो, मैं सब कर लूंगा। तुम क्लास के लिए जल्दी से जाओ और बिल्कुल भी फिक्र मत करना, इसका ख्याल मैं अच्छे से रखूंगा। वो तो मुझे पता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या ओलिसिया? ऐसे स्कूल छोड़ के कौन आता है? पता नहीं कब समझेगी ये लड़की। एशली को तो कुछ हुआ नहीं ना? अंदर खेल रहा है। ऐश ठीक है, देख लो जाके। बच्चा मेरा बाबू कुछ बोलता तो नहीं है, बस खेलते रहना ऐसे। बहुत बदमाश हो गया है। देखो कितने सारे बलून हैं, देखो तो। क्रिसमस पास आ रहा है। किसका बर्थडे है उस दिन? मेरे बाबू का बर्थडे है ना, है कि नहीं? मेरा बच्चा, धीरे धीरे मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। इस साल क्रिसमस पे मेरे बाबू के बर्थडे की खूब बड़ी पार्टी होगी। और कौन आ रहा है पता है? डैडी मम्मी। देखते हैं डैडी मम्मी बाबू को गिफ्ट में क्या देते हैं, है ना बाबू? इधर आओ। वो अच्छा है ना? आइए, थैंक यू सर।
राही जरा संभल के। मम्मी, इसको नींद आ रही है। मुझे अरे क्या हो गया? अरे वो चीख क्या चिल्लाई क्यों? चल के देखो। ओलिसिया, मेरा बच्चा।
जॉन, ये दवाई ले लो ना। मुझे नहीं Please. चाहिए। प्लीज। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? प्लीज दवा ले लीजिए। रहने दो ना। खा भी लीजिए। आई मीन टू रिकवर फ्रॉम द इलनेस। किसके लिए? अब बचा ही क्या है? अब हम जिए भी तो किसके लिए जिए? ऐसा मत कहिए। जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए रो के क्या फायदा? हमें तो जीना ही पड़ेगा ना। जो है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, वरना एक दिन हम उसे भी खो देंगे। इसी को तो हम जिंदगी कहते हैं। मृत्यु अंतिम सत्य है। इसकी वजह से जीना नहीं छोड़ सकते। मैंने उसे जन्म दिया था, पर ओलिसिया ने उसे पाला था एक माँ की तरह। इतनी छोटी सी उम्र में उसने एक माँ की तरह ऐश को संभाला था। मेरी बच्ची ने। वो रात हम अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। हमारे बच्चे का तीसरा जन्मदिन था और नियति उसे हमसे दूर करेगी पता नहीं था। ओलिसिया के लिए वो मम्मी डैडी से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। रॉबर्ट, हम सब क्यों कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए ना। अब सिर्फ मेरी बेटी ही है। अगर वो भी नहीं रहेगी तो हम कैसे जिएंगे? उसे रोशनी की जरूरत है। वो अपना अस्तित्व खो चुकी है। उसे तुम ही संभाल सकते हो। ओलिसिया की जिंदगी बचा लो प्लीज। प्लीज रॉबर्ट। ओके, हेल्प आवर फैमिली। हेलो। हाँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो बेटी? बस ऐसे ही। रॉबर्ट आ रहा है। वो क्यों? जियोलॉजिकल रिसर्च के काम से। उसे अपने गेस्ट हाउस में ठहरा देना। यहाँ रुकने की कई जगह है, फिर हमारा कॉटेज क्यों? बेटा, रॉबर्ट दिल का बहुत अच्छा लड़का है। मैं यहाँ अकेली ही अच्छी हूँ। मैं ठीक हूँ। मुझे यहाँ किसी की जरूरत नहीं। Who are you? आई एम रॉबर्ट। क्या चाहिए? एक छोटी सी बात। What? कुछ ज्यादा नहीं। कमरे में ज्यादा रहने से अच्छा नहीं होता। खुली हवा में गरम गरम चाय की चुस्की ली जाए। ये चाय लाया था। डैनी अंकल, डैनी अंकल। ही इज एन ओल्ड मैन। इस उम्र में उन्हें ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। ये गरम चाय प्यारी सी ओलिसा के लिए, प्लीज। क्या आपकी आंटी ने मेरे बारे में कुछ बताया था? आंटी नहीं, मम्मी। शी इज नॉट आंटी, शी इज माई मॉम। यस, डैडी मम्मी अपनी ओलिसा के लिए कितने परेशान हैं। क्या तुमने उनके बारे में कभी सोचा है? मुझे नहीं पता। तुम किसी रिसर्च के लिए आए हो? बात को पलटो मत। तुम्हारा मन किस लिए परेशान है यह मुझे पता है। तुम्हें मन की शांति केवल प्रार्थना से ही मिल सकती है। दिल से की गई हर प्रार्थना ईश्वर को अच्छी लगती है। यह प्रार्थना उनके लिए है जो हमारे बीच नहीं है। इस बारे में सोचना। शाम को हम मिलकर साथ में प्रार्थना करेंगे। आई विल वेट फॉर यू।
हाय जेसिका। हाय। आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। जेसिका, तुम्हें पता है क्या? ओलिसिया के यहाँ कोई जर्मनी से आया है, उसका लो का गार्जियन बन के। इसमें टेंशन की क्या बात है? ऐसा नहीं है, पहले कभी ऐसा देखा नहीं ना, सुनने में आया तो सोचा पूछ लूं। आई लव यू जेसिका। Do you want? You will like it. ये तुम क्या ले रहे हो? तुम्हें पता है, कभी कभी ये लेने से जिंदगी की सारी टेंशन गायब हो जाती है। So just try. Please try it. लेके देखो, इसमें तो तुम्हें स्वर्ग का आनंद मिलेगा और तन मन खुश हो जाएगा। सब गलत है। कुछ गलत वलत नहीं है। जब तक लाइफ है, जिंदगी में बहुत बेकारी की तरह जिया हूं डैडी मम्मी के जाने के बाद, पर अब अपनी मर्जी का मालिक हूं। तुम भी। डैनी अंकल। हाँ, लाइए मुझे, मैं लेके जाता हूं। ओलिसिया, ओलिसिया। ओलिसिया, खाना रेडी है। इस तरह से अगर तुम अपने आप को कमरे में बंद रखोगी तो धीरे धीरे जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। मेरी बात मानो, अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। चलो मेरे साथ। अंकल, थैंक्स। ओके। तुम भी लो ना। नो ओलिसिया, प्लीज हैव इट।
तुम्हारा भाई दिखाई देता है? इतने फूल यहाँ रखकर भी क्या वो वापस आ जाएगा? उलिसिया, जरा सोचो, वो हमारे बीच में नहीं है, वो दुनिया से जा चुका है। उलिसिया, पता है, वो हमेशा हमारे दिल में था और रहेगा। चलो। उलिसिया, फादर, यीशु सदा तुम्हारे साथ है। हर कोई यहाँ आना नहीं चाहता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी जगह तुम्हें उनके पास रहना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आत्मा सदा उनके साथ ही रहती है। खुद को उससे कभी दूर मत जाने देना। तुम्हें उसके लिए जीना है। कल अगर मैं मर भी गया तो भी मैं हमेशा रूह के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम भूलना मत, तुम बिल्कुल मत भूलना, तुम बिल्कुल मत भूलना। This is too much. Come on, Ulicia. Robert, please. Robert, father. उस फादर ने जो बोला कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऐसे लोगों से तो दूर रहना ठीक रहेगा। मैं भी बचपन से इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा था ना उलिसिया, प्रार्थना करने के लिए वहां क्यों जाना? फादर सच्चे इंसान हैं, मुझे पूरा विश्वास है। कौन सी सच्चाई? कौन से सच्चे इंसान की बात कर रही हो? मैं गलत हूं या डैनी अंकल गलत हैं? तुम्हें ठीक करने के लिए मैं जर्मनी से आया, सब लोग लगे हुए हैं। तुम्हारे डैडी मम्मी कितने परेशान हैं। काम हुआ क्या फिलिक्स? अभी तक नहीं, पर 2 दिन में हो जाएगा। आई एम गोइंग टू मेक इट। प्लीज समय पर हो जाए, यही तुम्हारे लिए ठीक है। मैं हैकर और इंतजार मुझे पसंद नहीं है। ओके? हमारे पास करोड़ों आने वाले हैं, ये हमारा नसीब है। फिलिक्स, ध्यान से सुनो, मैं किसी और से भी ये काम करवा सकता हूँ। I just want to work with any specialist. I don't care. सिर्फ पैसे ही चाहिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं। वही लक्ष्य है। बिल्कुल सही। तुम्हारा सब काम हो जाएगा। मुझे समय चाहिए। I need time. Okay, do it.
ओलिसिया, इतने दिन कहाँ थी? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मिलने आ गई। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर कहीं बाहर चलते हैं। पर कहाँ? कुछ बात करनी है। दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओलिसिया, स्टॉप इट। तुम क्या कर रही हो? नथिंग। झूठ बोल रही हो? हाँ? तुमने अभी अभी क्या छुपाया है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम कपबोर्ड से कुछ निकाल रही थी। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये क्या बोल रहे हो? ये मेरी दोस्त जेसिका है। नो, शी इज द चीटर। तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये लड़की, आई डोंट नो, तुम्हारे कमरे से कुछ चुरा रही थी। रॉबर्ट, रॉबर्ट, प्लीज, प्लीज गो। Where's the bag? Show me. जेसिका, See, can you see this? जेसिका, जेसिका, सॉरी ओलिसिया। ये तुम्हारी दोस्त थी? ये तो अच्छा हो गया कि मैं समय पे आ गया, नहीं तो आज तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। प्लीज रॉबर्ट, प्लीज, प्लीज गो।
जेसिका। हेलो बेटा। हेलो। जेसिका बिस्तर पर है। अंकल। बेटा आपने कुछ उसे कहा था क्या? नहीं। मेरी वजह से उसकी हालत है। पता नहीं क्या हो गया है उसे। We lost her बेटा। We lost her। हेलो हेलो हेलो। आपके इस नंबर पर आपकी व्यस्त प्राप्त हो रही है। कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। ओलिसिया, सुनो, आज का ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए स्पेशल है। तुमने मारा है जेसिका को। एक वो ही थी जो मुझे अच्छे से समझती थी। मुझे लगता है मैं ही किसी के लिए सही नहीं हूं। यही सच है, शायद मैं ही सही नहीं हूं। जो भी पास आता है वो छोड़ के चला जाता है। मैं अकेली ही सही हूं, मेरी जेसिका। तुम यहां से जाओ, जाओ यहां से। मुझे यहां किसी की जरूरत नहीं है। अब यहां मत आना। गेट आउट, गेट आउट। निकल जाओ यहां से। ओलिसिया, सुनो बेटा, जो चला गया वापस नहीं आएगा। जो आने वाला है उसके बारे में सोचो। एक औरत के लिए माँ बनना बहुत बड़ी बात है और तुम्हें ये सौभाग्य मिला है, तो तुम इन खूबसूरत पलों को ऐसे बर्बाद मत करो बेटा, बर्बाद मत करो। इस समय तुम दोनों का साथ होना चाहिए और तुम यहाँ दुखी हो। आने वाली खुशियों को, अपने दुख की परछाई से दूर रखो। अपने जीवन को ऐसे बर्बाद मत करो। ऐसे सब कुछ खत्म करने से कुछ भी नहीं होगा बेटा। तुम्हें अपने बच्चे के लिए जीना होगा, अपने बच्चे की नई जिंदगी के लिए जीना होगा। माँ बनना हर औरत का सपना होता है और तुम्हारा भी। तुम्हें अपने दुखों से बाहर निकलना होगा।
तुम्हें जीना होगा बेटा, खुश रहना होगा। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ और मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही, नहीं देखी जा रही बेटा। क्या होगा तुम्हारा? जॉन, ओलिसिया की जिंदगी का क्या होगा? वो माँ बनने वाली है। रॉबर्ट हमारे साथ विश्वासघात करेगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। He is a cheat। जो हुआ अच्छा हुआ, थोड़ी उम्मीद तो दिखी ना। देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। कम से कम हमें सुकून तो है ना। हमारी बेटी माँ बनने वाली है और उसे जीने की वजह मिल गई है। पर मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद की बात करते हो? वो तो हमें जीने की उम्मीद दे गया और ईश्वर की कृपा से रॉबर्ट ने ही हमें वो उम्मीद दी है। पर हमारी ओलेसिया, उसका क्या? वो कैसे संभालेगी? क्या उसे फिर से ओलिसिया, ओलेसिया, मेरी बच्ची। ओलेसिया, ओलेसिया।
क्यूट है ना? ओलिसिया, रॉबर्ट आया है। Who is that? इस बच्चे का बाप है वो। I don't know. ये सिर्फ मेरा बच्चा है और किसी का नहीं। बेबी, ऐसे रोते नहीं बेटा। प्लीज डोंट क्राई। ओलिसिया, जो हो गया उसे भूल नहीं सकती। क्या हम पहले की तरह वापस साथ में नहीं रह सकते? क्या सब कुछ भूल नहीं सकती? तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे फिर से अपना लो। मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा रॉबर्ट। मेरा बेटा ओलिसिया, इस छोटी सी जान को हम दोनों की ही बहुत जरूरत है। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। ओलिसिया, मैंने कहा था ना वो वापस आएगा। अब उसे इसके रूप में प्यार देना। ये वही पल है जिसकी तुम राह देख रही थी। प्लीज लुक एट मी ओलिसिया। बेटा, मेरा राजकुमार। क्या तुम मुझे अभी भी माफ नहीं करोगी? क्या हम खुशी खुशी साथ नहीं रह सकते? अब हमें मिलकर इसे संभालना है। तुमने बहुत दुख सह ली, बहुत अकेली रह ली। क्या मैं तुम्हें खुशियां नहीं दे सकता? ओलिसिया, रॉबर्ट, I can't forget you. I love you, Robert. I missed you. Don't cry. तेरे बिन अब ये जिंदगी भी कितनी अधूरी
अपने